वेरी गुड डे अगेन। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल के जितने भी हमारे फीचर्स हैं उसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशंस के, जिसके बेस पे हमारे सभी न्यूमेरिकल्स होते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ मोशन क्या होता है इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ पाथ हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस हाफ g x square by u square cos square alpha. It is very easy to learn. ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ होता है। अब हमें देखना है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, आप सभी को पता है प्रोजेक्टाइल मोशन किस वे में चलता है, पैराबोलिक वे में चलता है। तो पैराबोलिक वे में कैसे शो करेंगे इसको हम, ये एक पैराबोला पाथ को फॉलो करेगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि यही सबसे इजी मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय g, इससे मल्टीप्लाई करो। आफ्टर मल्टीप्लाई हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए विद नेगेटिव साइन उधर ले जाना, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई होएगा तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए मल्टीप्लाई करना करिए, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय g इंटू tan अल्फा x, ये वाली वैल्यू। फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास प्लस क्या आएगा नेक्स्ट, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय g इंटू y इक्वल टू 0। अब देखिए क्या बन गई, एक्स स्क्वायर एक्स और एक कांस्टेंट है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंपलीफाई कीजिए। tan अल्फा को नेक्स्ट टाइम में लिख दीजिए आप sin अल्फा बाय cos अल्फा। एक cos अल्फा से एक cos अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यू विल कैंसिल आउट। अब देखिए हमारे पास क्या बच गया, ये cos अल्फा और ये पावर कैंसिल, तो हमारे पास ये बच गया 2u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा बाय g द कोएफिशिएंट ऑफ x। अब क्या करते हैं हम, कोएफिशिएंट ऑफ x का हाफ लीजिए, हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x क्या बन गया, u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा बाय g, इसका स्क्वायर क्या करते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इट इज ए सिंपल बेसिक 10th क्लास प्रोसीजर। तो अब ये ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा बाय g इंटू एक्स प्लस u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा बाय g होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, इसी को माइनस करना है आपने, माइनस u स्क्वायर cos अल्फा sin अल्फा बाय g होल स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय g इंटू y इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए ये चीज क्या बन गई आपके पास, दिस इज योर x माइनस h, यानी कि दिस वैल्यू जो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था, u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा बाय g होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज क्या बन गई आपके पास, देखिए ध्यान से, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। आपके पास जो जो चीज कॉमन आती है, यानी कि बेसिकली आपको y का कोएफिशिएंट 1 रखना है, y का कोएफिशिएंट 1 रखना है, तो आप y के कोएफिशिएंट को कॉमन आउट लो। अच्छा इसको पहले मैं उधर भेज दूं इक्वल टू में, इक्वल टू में भेजने के लिए क्या करूंगा, ये तो हो जाएगा मेरे पास प्लस का और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का, तो ये वैल्यू इक्वल टू में चली गई। अब मुझे इसका y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो करो माइनस 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय g कॉमन आउट, यहां बच गया खाली y। इज इट क्लियर, माइनस, अब इसमें से जो कैंसिल आउट होता होगा कैंसिल आउट कर दो। देखिए मैंने इसको कॉमन लिया है ना, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, इसका भी स्क्वायर आएगा बाय g, डिवाइड करना है किससे, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और g ऊपर चला जाएगा, g कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, u स्क्वायर कैंसिल आउट, cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल आउट, तो आपके पास बच क्या गया, सिर्फ एक u स्क्वायर बच गया, एक sin स्क्वायर अल्फा बच गया,
और डिवाइड बाय 2 बच गया, और आपके पास g का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपके पास बची। तो देखिए ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी x माइनस समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस k। इट इज अ सिमिलर इक्वेशन ऑफ दैट टाइप x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a y माइनस k। अब ध्यान से देखिए, आप सभी ने इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़ रखे हैं, आप सभी ने पढ़े होंगे इस तरह से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इट इज सेम, बस इसमें सेंटर होता था ओरिजिन, इसमें हमारा जो सेंटर है वर्टेक्स है वो क्या बन जाएगा h और k। तो हम इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। तो देखिए हमारा वर्टेक्स क्या बन गया, हमारा वर्टेक्स हो गया इसमें h और k। h और k की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपके पास h है, ये आपके पास k है, ये आपके पास 4a है, माइनस को छोड़ देना, ये आपके पास 4a है। अब देखिए ध्यान से h और k वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो h क्या है हमारे पास, u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाय g, कोमा k क्या है आपके पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। थोड़ा सिंपलीफाई करना चाहूं तो मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये क्या बन गया u स्क्वायर 2 साइन अल्फा कोस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय 2g, कोमा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। तो दिस इज योर वर्टेक्स। यहां से तो हमें पता लगा एक क्वाड्रेटिक है एक सिंगल है, तो इक्वेशन मेरा किसको फॉलो करेगा, पैराबोला को फॉलो करेगा। अब पैराबोला को फॉलो करेगा तो मेरा जो ये वर्टेक्स है, दिस इज वर्टेक्स h और k, ये मेरा वर्टेक्स है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी पैराबोलिक पाथ में, ये मेरे पास वैल्यू होगी। u स्क्वायर बाय 2g सेम है, एक में sin 2 अल्फा है एक में sin स्क्वायर अल्फा है, तो हमारी एक वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास पैराबोलिक पाथ आ गया, पैराबोलिक पाथ आने के बाद हमने उसमें से वर्टेक्स निकाल लिया। अब वर्टेक्स निकालने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, वर्टेक्स आ गया आपके पास, नेक्स्ट क्या चीज निकालते हैं, वर्टेक्स यानी कि हमारे पास दिस पॉइंट। नेक्स्ट हम निकालते हैं इसमें लेटस रेक्टम। देखिए लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम क्या होता है ध्यान से देखिए, लेटस रेक्टम होता है हमारा 4a बेसिकली l। देख लीजिए 4a क्या है, यहाँ पर 4a वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास। तो लेटस रेक्टम हो गया 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा बाय g, सो दिस इज योर लेटस रेक्टम। अब देखिए हमारे पास इसको सिंपलीफाई थोड़ा सा करना चाहो तो 2 बाय g u cos अल्फा होल स्क्वायर। u cos अल्फा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो कई बार आपकी बुक्स में ऐसा भी मिल जाएगा, दिस इज 2 बाय g, याद रखने का तरीका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होल स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सबको पता ही होती है, आपके पास ये वैल्यू रहेगी। हमारे लेटस रेक्टम आ गया। देखिए ध्यान से लेटस रेक्टम होता है हमारे पास, आपको सिंपल प्रोसीजर से बताऊं, सो दिस लेंथ ये होती है ना हमारे पास लेटस रेक्टम की, तो हमारे पास अब देखिए ये वर्टेक्स हो गया, यहाँ कहीं फोकस होगा, ये हमारे पास लेटस रेक्टम। तो ध्यान से देखिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, फोकस निकालना। तो दिस इज योर फोकस, दिस इज योर वर्टेक्स एंड दिस इज योर फोकस। हमें नहीं पता क्या होगा, हमने एस से डिनोट कर। अब ध्यान से देखिए फोकस क्या होगा, फोकस एस, बेटा ये चीज तो एच है, तो ये तो यहां पर भी एच है यहाँ पर भी एच है यहाँ पर भी एच है, तो इसका पहला पॉइंट तो एच ही रहेगा, पहला पॉइंट एच ही रहेगा, दैट्स गुड। पहला पॉइंट तो आप सबको पता ही लग गया एच रहेगा। बात आगे दूसरे पॉइंट पे, दूसरा पॉइंट क्या होगा, देखिए अगर हम इसमें चले तो मेरे पास ये क्या होता है ए और जीरो, सिंपल कंसेप्ट है समझाने के लिए। दिस इज योर ए, टोटल लेंथ होती है 4a, तो ये डिस्टेंस हो गई आपके पास, ये डिस्टेंस लेटस रेक्टम बाय 4 l बाय 4 हो गई, क्योंकि टोटल होता है हमारे पास 4a, ये डिस्टेंस है a, तो मेरे पास ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस डिस्टेंस इज लेटस रेक्टम बाय 4, वर्टेक्स से फोकस के डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, टोटल डिस्टेंस है k, तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, k में से l बाय 4 माइनस कर दो, तो इट इज सिंपल। तो मेरा नेक्स्ट हो गया k माइनस l बाय 4, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप सिंपल अपने बेसिक कंसेप्ट से बना सकते हैं। अब आपको बस h की k की l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वैल्यूज आप सभी को पता है। h हमारे पास क्या आया है, हम इसको रख सकते हैं u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय 2g,
k माइनस एल बाय 4 को सिंप्लीफाई कर लो, k माइनस एल बाय 4 को अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। k की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, k की वैल्यू ये थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, एल लेटेस्ट रेक्टम ये रहा, बाय 4 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा बाय, वो करोगे तो 2g, कुछ कॉमन निकलता है, कुछ कॉमन निकाल लो, कुछ कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 2g कॉमन, ये बच गया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू क्या होती है आपके पास cos 2 अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास ये बच गया u स्क्वायर cos 2 अल्फा बाय 2g, अब ये डिपेंड, इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखिए, तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस a में से l बाय 4 माइनस कर लिया, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ गई। अब देखिए बच्चों, हमारे पास वर्टेक्स निकल गया, सेकंड हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकल गई, थर्ड हमारे पास क्या निकल गया, हमारे पास वैल्यू निकल गई इसकी फोकस की। अब देखिए फोकस में क्या है, दिस इज योर cos 2 अल्फा विद नेगेटिव साइन, तो ये बन गया आपके पास फोकस। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या रहेगा निकालना, इसका डायरेक्ट्रिक्स और इसका एक्सिस। देखिए एक्सिस तो यही होता है, दिस इज योर एक्सिस, एक्सिस ऑफ मोशन, ये एक्सिस होता है ना इसमें, तो जो वर्टेक्स और इससे पास हो रहा है, तो दिस इज योर एक्सिस, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस, x इज इक्वल टू h, दैट्स गुड, सबको इजी से लर्न हो जाएगा ये तो x इज इक्वल टू h हमारे पास एक्सिस हो गया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि यहीं पर ही सारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस आ गए, तो एक्सिस की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू h, वेरी सिंपल, x की वैल्यू h रख दो, विच इज इक्वल टू h हमारे पास क्या आया था, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय 2g। एक रह गया डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स बिल्कुल इसी के ऊपर, अगर ये मेरा एक्सिस होता है, देखिए ये लेटेस्ट रेक्टम है, तो इसी के बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर मेरा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। आपको सब बेसिक पता हो तो डायरेक्ट्रिक्स कुछ नहीं है, डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट, हमारे पास डिस्टेंस क्या है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इक्वेशंस में चलेगा, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू, y डिस्टेंस में चलेगा सेम, ये डिस्टेंस y, k में अब l बाय 4 जोड़ दो, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस पीछे चलता है हमारे पास, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, कुछ नहीं होगा, k में l बाय 4, k से l बाय 4 नीचे आओगे तो फोकस, ऊपर जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स, तो k में l बाय 4 जोड़ दो, k की वैल्यू भी आपके पास है, l बाय 4 की वैल्यू भी आपके पास है, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो k प्लस l बाय 4 सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे क्या बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, देखिए ये k था, प्लस कर दूं तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, दैट्स गुड, u स्क्वायर बाय 2g, तो दिस इज y इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g इज डायरेक्ट्रिक्स। तो इस तरह से देखिए हमने सारे कांसेप्ट निकाल लिए, सबसे पहले हमने निकाला वर्टेक्स, वर्टेक्स आ गया, दूसरा निकाला हमने लेटेस्ट रेक्टम, तीसरा निकाला हमने फोकस, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, चौथा एक्सिस और पांचवा डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वे से हम अपने प्रोजेक्टाइल मोशंस में सभी फिगर्स के सभी कांसेप्ट को सिंपलीफाई कर सकते हैं, किस एंगल से जाएगा, कैसे जाएगा, हम इसको, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।